हेलो बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 6.4 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज में। देखिए वो क्या है जो मैं आपको बताता हूँ, आपने उसको नोट कर लेना है। देखिए, अगर कोई भी त्रिभुज, जैसे मान लो हमने कोई भी त्रिभुज बनाई है, त्रिभुज में एक नियम हमेशा ही लागू होगा। उसकी अगर हम किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ करें, किसी भी दो का, मान लीजिए आप इसका और इसका जोड़ करो, ठीक है, चाहे इन दोनों का जोड़ करो या ऊपर वाली दोनों का, किसी भी दो का अगर जोड़ करें, हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। दो का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, ये त्रिभुज के नियम है और इसके बिना त्रिभुज नहीं बनाई जा सकती। यानी ये क्या नियम है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर हम करेंगे वो हमेशा बड़ा होगा। मैंने बड़े किससे? तीसरी भुजा से। हमेशा दो भुजाओं का जोड़ किसी भी दो का कर लो, तीसरी से बड़ा होगा। इसी नियम के ऊपर ये आपकी 6.4 पूरी एक्सरसाइज इसी नियम पे है। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई भुजाओं से क्या त्रिभुज संभव है। भी क्या आप त्रिभुज ऐसे बना सकते हो? जैसे पहला है, ये तीन भुजाएं दे दी, भी क्या आप इससे त्रिभुज बना सकते हो? तो हम दो भुजाओं का जोड़ करके देखेंगे, बारी बारी से भुजाएं चेंज करेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले मैंने पहली दोनों ले ली, इन दोनों का जोड़। तो देखिए, सबसे पहले मैं करता हूं कि 2 और 3 का जोड़ जो है, 2 और 3 का, वो बड़ा होना चाहिए 5 से। किन्हीं दो का जोड़ जो है तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो 2 और 3 5, बड़ा है 5 से। तो क्या 5 5 से बड़ा होता है? नहीं। तो फिर ये आएगा नहीं, ये त्रिभुज नहीं बनाई जा सकती। अब जैसे सेकंड है, इसको चेक करना है भी क्या ये बनाई जा सकती है। पहले मैंने ये पहली दोनों ले ली, इन पहली दोनों को, 3 और 6 का जोड़ बड़ा होना चाहिए 7 से। तो 6 और 3 कितना आ गया? 9, बड़ा है 7 से। बिल्कुल ये ठीक होगी इनकी बात। तो अब हमारा पहली दोनों का जोड़ तो बड़ा आ गया। यहां तो हमें और जोड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला ही गलत आया। यहां पे हमें बारी बारी सर चेंज करना पड़ेगा। अब पहली दोनों का ले लिया, अब लास्ट वाली दोनों का देखो, 6 और 7 का जोड़ बड़ा होना चाहिए 3 से। 6 और 7 13, बड़ा आया 3 से, ये भी सही आया लास्ट दोनों का। अब बीच वाली दोनों का देखेंगे, सॉरी, पहली और दूसरी का लिया, दूसरी और तीसरी का। अब पहली और लास्ट का जोड़, पहली के साथ लास्ट का, तो 3 और 7 का जोड़ बड़ा होना चाहिए 6 से। तो 10, बड़ा आ गया 6 से। तो ये तीनों जोड़ बड़े आए, मतलब पहले पहले दोनों का जोड़ लेना है, फिर लास्ट के दोनों का जोड़ लेना है, और फिर पहले और लास्ट का जोड़ लेना है तीसरी से बड़ा। तो ये तीनों बड़े आए हैं, तो फिर ये बनाई जा सकती है। इसका आंसर आएगा हाँ, बनाई जा सकती है। अगला है थर्ड, 6 और 3, पहली दोनों ले हमने, 6 और 3 का जोड़ बड़ा आएगा 2 से। तो 6 और 3 9, बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही है ये बात। फिर उसके बाद लास्ट वाली दोनों, 2 और 3 का जोड़ बड़ा होना चाहिए 6 से। तो 2 और 3 5, बड़ा है 6 से। देखना क्या ये सही है? 5 क्या बड़ा होता है 6 से? नहीं होता। तो फिर ये गलत है। तो फिर यही चीज गलत आ गई, तो इसका आंसर आएगा नहीं, नहीं बना सकती, नहीं बनाई जा सकती। अगर एक भी भुजा का जोड़ गलत हो गया, तो फिर एक भी दो भुजाओं का, किसी भी एक, किन्हीं भी दो का जोड़ गलत आ गया, तो फिर वो नहीं बनाई जा सकती। तो इस तरह से हमने ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही, बस अगर आपकी ये चीज समझ में आ गई, इसी तरह है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ नंबरों में दिया था, अब भुजाओं के नाम दे दिए हैं। जैसे इन्होंने कहा है त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, उसके अभ्यंतर यानी उसके अंदर एक बिंदु है ओ। तो क्या ये सही है? जैसे इन्होंने दिया ओपी और ओ क्यू का जोड़, देखो ओपी
हमने इसको ऐसे मिला लेना है, और ओ क्यू हमने क्यू से मिला दिया, ओपी और ओ क्यू का जोड़। अब मैं पहले इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, देखिए मैं ये वाली त्रिभुज ले रहा हूं, ये वाली त्रिभुज है। इस त्रिभुज में देखो आप, ओपी यानी ये भुजा ओपी और ओ क्यू ये वाली भुजा, इन दोनों का जोड़ इस तीसरी पी क्यू से बड़ा होना चाहिए, तो तीसरी पी क्यू से ही बड़ा है, तो फिर ये सही है, तो इसका आएगा हाँ सही है। अगला है ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू इसको मिला देंगे ओ आर को, ओ क्यू ये भुजा होगी, ओ आर ये होगी, तो कौन सी वाली त्रिभुज होगी, अब हमारे पास ये वाली त्रिभुज है, ये वाली। ओ क्यू ओ आर का जोड़ इस किससे क्यू आर से बड़ा होना चाहिए तीसरी, तो यही इन्होंने लिखा है, तो हाँ ये सही है। उसके बाद जो ये बच गई इधर वाली त्रिभुज, ओ आर और ओपी, ओ आर और ओपी का जोड़ इस पी आर से बड़ा होना चाहिए या आर पी से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी सही है, तो ये हाँ, तो ये तीनों ही सही हैं, किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा ही होता है। उसके बाद है इसका थर्ड क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एएम है। मध्यिका क्या करती है, सामने वाली लाइन को बराबर बांटती है। जैसे मैं एक फिगर बनाता हूं, मैंने ये फिगर बना दी है, इसका नाम लिखा ए बी सी, और सामने वाली के बिल्कुल बीच में जहां पे आधी हद्दी दिखती हो वहां लिख दिया एम, और इसको मिलाया, तो ये जो एम ए एम लाइन है ये वाली, ये इस त्रिभुज की क्या है, मध्यिका है, मतलब ये इस लाइन को आधा आधा बांटती है। बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये कह रहे हैं कि ए बी यानी ये भुजा, बी सी यानी ये सारी भुजा, और सी ए यानी ये वाली भुजा, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी, फिर ये बी सी सारी लेनी है सारी, और ए सी, तीनों का जोड़ बड़ा होगा 2 AM यानी 2 AM, इस दुगने AM इस मध्यिका के। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो आप अगर ध्यान से देखो, इस त्रिभुज के अंदर दो अलग अलग त्रिभुजें बनी हुई हैं। हमारे पास एक त्रिभुज इस तरफ वाली है और दूसरी जो बच गई ये है। हम इन दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का जोड़ लेंगे, देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखो, इस त्रिभुज छोटी इधर वाली में इस ए बी भुजा और इस बी एम, इन दोनों का जोड़ किससे बढ़ाना चाहिए, इस तीसरी ए एम से। मैं लिखूंगा ए बी प्लस दूसरी भुजा जैसे बी एम का जोड़ बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा ए एम से, और इसको मैं ऐसे नंबर 1 डाल दिया, इसको मैं समीकरण का नाम दे दिया, अभी ये पहली समीकरण है। अब दूसरी त्रिभुज में, इसको मैं लिख भी देता हूं, त्रिभुज कौन सी ली थी हमने, ए बी एम, ए बी एम में, इस त्रिभुज में ये जोड़ बराबर है। अब दूसरी हम ले रहे हैं त्रिभुज ए एम सी में, ए एम सी में, इस त्रिभुज के अंदर दूसरी में किस किस का जोड़, जैसे हमने लिया एम सी ये वाली नीचे प्लस ये वाली सी ए, ये बड़ा होगा किससे, इस तीसरी ए एम से। ये होगी दूसरा समीकरण, मैंने नाम दे दिया इसको नंबर 2। अब आप देखो यहां पे हमें जो लेके आना है वो ए एम का दुगुना है, यानी दुगुना। दुगुना कैसे हुआ है, अगर इन दोनों को ए एम में ए एम जोड़ दें तो 2m बनता है। तो मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको हम जोड़ेंगे, यानी इस तरफ वाले में इन दोनों को जोड़ना है और इसमें इसको जोड़ना है। तो ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम, इसमें नीचे वाले एम सी और सी ए, एम सी प्लस सी ए, फिर बढ़ेगा निशान, और ए एम में लिखेंगे ए एम, ए एम में जुड़ गया ए एम। यहां देखिए ए बी, और है कहीं ए बी, नहीं है, तो ए बी प्लस इन दोनों को जोड़ो, ये देखो क्या बना,
बी एम में एम सी जोड़ेंगे, बी एम लाइन में ये एम सी लाइन, बी एम में एम सी सारी लाइन जोड़ के ये पूरी बन गई, बी सी बन जाएगा इन दोनों का जोड़। तो इसकी जगह लिखेंगे बी सी प्लस सी ए, ऐसे ही लिख देंगे। और बड़ा है ए एम में ए एम जोड़ के बन गया 2am, और यही हमें लेके आना था, ये आ चुका है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये बड़ा है 2am के। तो हमने यही प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना।